बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साखी कहो या सत्संग का कुछ अंश कह सकते हैं इसको। जिसको सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। उस मालिक तक पहुंचने के लिए, उस मालिक के तरफ जाने के लिए कितनी फ़ायदा हो सकती है इसमें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिन पग चलई सुनई बिन काना, अब कर बिन कर्म करई विधि नाना। ये जो कोटेशन है इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि कर बिन कर्म करई विधि नाना। बिन पग बिना पैरों के चलना, वो वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा जो है, बिन पग बिना पैरों के ही पूरा संसार ब्रह्मांड पूरी कायनात को चला रहा है। जिधर जाना है चला जाता है, बिन पग बिना पैरों के ही चलता है। इशारे से ही काम होता है, चलना तो दूर की जरूरत, क्योंकि उसके गुलाम तो पूरी दुनिया ही है। उसके गुलाम तो पूरी दुनिया ही है, हम क्या चीज़ हैं। तो बात करते हैं, बिना पैरों के ही चलता है, चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसको। क्योंकि देखा जाए कि पता लगता है कि फला गांव में बाढ़ आ गई, हो सकता वो जो बाढ़ आई है, जो पानी का बहाव आया है, उस अकाल पुरुष मालिक की बिना मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उस गांव में बाढ़ आई है, उस गांव में पानी आया है, तो इसका मतलब किसी न किसी का भला जरूर होना है। वो मालिक किसी के पापों को धोता है, किसी को भला करता है, बुरा किसी का भी नहीं करता है। कहते हैं कि हे प्रभु तो मुझे अपनी शरण में ले ले। गुरु जो होता है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारे चेला, हमारा शिष्य का नुकसान हो। बात करते हैं, तो जो बाढ़ आई है, जो इस तरीके का हालात हो गए हैं, तो इससे क्या होता है? कर्म सुधारने का मौका मिलता है, उस मालिक को याद करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। उस मालिक को सुमिरन करने का कोई टाइम नहीं मिलता। इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस मालिक तक पहुंचने, उस मालिक को याद करने का टाइम नहीं है आपके पास। फिर करते क्या हो आप? क्यों नहीं टाइम है? सबसे बड़ा हमारा कारण है इस समय जो चमक दमक, और ये अगर सबसे खतरनाक चीज़ है तो हमारा फ़ोन है, सेल फ़ोन है। बाबा जी भी कहते हैं सेल फ़ोन अगर हाथ में है तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चलते, ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर उस मालिक को याद करें, 5 मिनट बैठते हैं, मन एकाग्र करना शुरू करते हैं, कमर में दर्द होती है, पैरों में दर्द होती है, मन नहीं लगता, शरीर दुखने लगता है। क्या इससे क्या होता है? इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये होता है कि आपको वहाँ पर मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। मन वहाँ लगता है जो नाशवान चीज़ें हैं, जो फना होने वाली चीज़ें हैं, जो विनाश होने वाली चीज़ें हैं।
ऐसी चीज़ों को आप जब सुनेंगे, जब आप देखेंगे तो मन ऑटोमेटिक लगेगा। मन लज्जत का आशिक है और मन दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा आशिक रहता है, दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा देखता है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा सेल फोन है तो बात देखते, वीडियो स्क्रॉल करते करते, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ गया है कि घंटों चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन वही अगर 5-5, 10-10 मिनट, एक मतलब 20-20 मिनट, 30-30 मिनट कहते हैं उस मालिक को भजने के लिए, एक घड़ी आधी उसे फिर आध, अगर उस मालिक को आधी से भी आधी घड़ी याद कर लो तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन करते क्या है, उस मालिक को याद भी नहीं करते। एक घड़ी आधी से फिर आध, साधु संगत सुमिरन करे फिर उतरे काहे न पार। फिर उस मालिक जो है हमें पार क्यों नहीं ले जाएगा। तो देखा होगा आप लोगों ने, बाढ़ जो है, बाढ़ में बहुत भी लोगों के घर ढह जाते हैं पानी में, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन मालिक आपको सुधरने का मौका भी देता है। हो सकता कुछ ऐसे कर्म रहे हों हमारे जो मालिक आपको इसके द्वारा सुधारना चाहता है। जो भी हो, फिलहाल वो मालिक जो करता है अच्छा ही करता है। कहते हैं बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। वो मालिक जो है आपको गुरु की शरण देने को नहीं कहता है। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको इनका जो कर्म हो कर रहे हो आप, इनका नतीजा आपको मिलता जाएगा। मतलब इसके बारे में समझ आती जाएगी। जब समझ आती जाएगी तब आप अच्छा गलत काम कर ही नहीं सकते। गलत काम करने का छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते हैं आप। तो भाई ऐसा ही काम क्यों नहीं करते हम जो हम हमेशा के लिए सुखी रहें। क्यों ऐसा काम नहीं करते हम। तो फिर उसे वही बात दोहराना चाहता हूँ कि मालिक कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो आपने देखे होंगे वृक्ष, पेड़, तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह की उसमें पत्तियां आती हैं। क्या वो मालिक हाथ से काटता है? नहीं, इशारा से सब काम हो जाता है। वो मालिक के ऊपर है। मालिक ने जैसा जिस पत्ती को जैसा बनाना चाहता है बस इशारा में हो जाता है। कभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उस मालिक को, क्योंकि उसकी तो सारी दुनिया, उसके तो सारे गुलाम है भाई। सारे गुलाम अगर उसके गुलाम नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं उसके अधीन हैं हम, और उसकी शरण में भी रहना हम पसंद करते हैं। वो मालिक मुझे गुलाम बना कर भी रखे, उसमें भी खुश हूँ, अपनी शरण में बस बनाए रखे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अगर वो मालिक मुझे गुलाम बनाना पसंद करता है तो मैं बहुत बहुत उस मालिक का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ नहीं, वो अगर गुलाम बना लिया उसने कि कम से कम उसकी तो आदत पड़ जाएगी। उस मालिक को तो याद करूँगा कि इस मालिक ने मेरे को गुलाम बनाया है, उसकी तो याद करूँगा मैं, उसको तो हमेशा याद करूँगा। और जब उसको याद करोगे तब दूसरी चीज़ ख्याल आएगा ही नहीं। ये रूह जो बैठी शरीर में है, ये भी यही चाहती है कि मैं अपने पति, अपने उस अकाल पुरुष वाहिगुरु से मिलूं। तो भाई अगर वो गुलाम मुझे बनाता है तो मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से उस परमात्मा का बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बड़ा आभारी हूँ। बात करते हैं बिन गुरु बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो बिना करो के बिना कर बिन कर्म करई विधि नाना, बिना
हाथों के ही बहुत सारा काम करता है। एक छोटा सा संदेश आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है कि जो संदेश हमने आपको दिया है, क्या इस संदेश से, इस साखी से, इस छोटे से वीडियो को जो आपका भाई जो ये वीडियो बनाया है, ये हमने सिर्फ उस मालिक तक पहुंचने के लिए बनाया है कि भाई कुछ न कर, उस मालिक को याद कर, कैसे भी कर उस मालिक को याद कर। जब तू उस मालिक को याद करेगा वो ज़रूर तुझे मिलने आएगा, ज़रूर तुझे मिलने आएगा। आशा करते हैं आज की साखी से आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। इसी के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।